आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि राजस्व कर्मचारी के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है कि राजस्व कर्मचारी क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो भी आपका अंचल बनाए जाते हैं ना, उसके अंतर्गत जो है कई सारे मौजे होते हैं। ठीक है, मतलब कि गांव होता है। उस गांव में जो भी ज़मीन से संबंधित काम करना होता है, जैसे कि मान लीजिए दाखिल खर्च करना हो, रसीद काटना हो, परिमार्जन वाला जो भी आवेदन देते हैं, मापी के लिए आवेदन देते हैं, या फिर जो भी जमाबंदी पंजी वगैरह वगैरह है ना, उन्हीं के पास रहता है। और वहीं से जो है सारे जांच प्रतिवेदन लिख के दिए जाते हैं। उसके बाद जो है उसी के बिहाफ पे जो सीओ है ना वो काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेहतर आपका पोस्ट रहने वाला है। अभी जो भर्ती है ना निकाल दी गई है, और साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ना उसको भी यहाँ पे शुरू कर दी गई है। 25 नवंबर तक जो है फॉर्म को भी भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी हमने प्रक्रिया बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म को भर सकते हैं। और भर्ती की हम बात करें तो लगभग जो है 3559 पदों पे भर्ती निकाली गई है। और सिर्फ इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की हम जानकारी आगे वीडियो में बताएंगे। इसमें परीक्षा होगा, परीक्षा के आधार पे आपकी बहाली होती है। और कहीं ना कहीं लेवल 2 के तहत आपको जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी रहने वाला है। इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है उसकी भी प्रक्रिया बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसमें हम बात करें तो और भी विभिन्न प्रकार का पोस्ट है। और इसी में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है ना उसके अंतर्गत यहाँ पे राजस्व कर्मचारी की भी भर्ती होने जा रही है, जिसका लेवल 2 का सैलरी होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो इसका जो फॉर्म है ना उसको भर सकते हैं। अब इसमें किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और साथ ही साथ देखेंगे तो 3559 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो अच्छा खासा पोस्ट है। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, इन पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई महिला जो है वर्क करना चाहती है तो उनके लिए देखेंगे तो 1053 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो अगर कोई महिला इंटरेस्टेड है तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। इसमें स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते होते हैं उनके लिए जो है 73 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे जो भी दिव्यांग विकलांग होते हैं ना उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं, किस कैटेगरी से विकलांग है, किस प्रकार के विकलांग है, तो आपके लिए जो है कितनी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। टोटल भर्ती जो है 3559 होने वाली है। कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, फॉर्म को भरना चाहती हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भर्ती किस तरह से होगी, क्वालिफिकेशन क्या कुछ रखे गए हैं। ठीक है, टोटल हम पोस्ट की बात करें, जैसे कि इसमें क्लर्क का भी पोस्ट है, जैसे कि पंचायत सचिव का भी पोस्ट है, और भी विभिन्न प्रकार के पोस्ट है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था। देखेंगे टोटल पोस्ट की हम बात करें तो आपका जो है 23,175 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अलग अलग विभाग के जो कार्यालय होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है क्लर्क के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। जो आपका पंचायती राज विभाग होता है उसके अंतर्गत जो है पंचायत सचिव के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अगर आप राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी भर्ती इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, जिसमें से 73 से 94 पोस्ट जो है केवल महिला के लिए, सभी पोस्ट मिलाकर रहने वाले हैं। तो देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो कम से कम बोला गया है कि अगर आपने आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर इंटरमीडिएट के बराबर आपने डिप्लोमा ITA वगैरह वगैरह किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि इंटर के समकक्ष मांगा जाता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी बोला गया है कि तकनीकी वांछनीय योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहाँ पर टाइपिंग की जानकारी मांगी गई है, तो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जो राजस्व कर्मचारी का पोस्ट है ना, इसमें देखेंगे तो कहीं भी कंप्यूटर की नॉलेज की जानकारी आपसे नहीं मांगी जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं केवल आप इंटरमीडिएट पास हैं तो इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी राजस्व कर्मचारी की इसमें भर्ती हो रही है ना, इसमें देखेंगे कहीं भी कंप्यूटर की जानकारी नहीं मांगी गई है, केवल जो इंटरमीडिएट पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए भर्ती होना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले विशेष रूप से आपको ध्यान देना है ना कि आपका उम्र सीमा क्या कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्र सीमा के रिगार्डिंग बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 तक आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष कम से कम तो हो ही जानी चाहिए। इससे कम आपका मान लीजिए कहीं ना कहीं उम्र है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इससे अधिक ही आपका उम्र होनी चाहिए। बाकी हम अपर एज की बात करें
तो कोई सामान्य वर्ष के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, महिला हैं तो 40 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष महिला उनके लिए 40 वर्ष। अगर कोई SC ST के पुरुष महिला हैं तो उनके लिए जो है 42 वर्ष उम्र रहेगा। और सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं ना उनको जो है 10 वर्ष की छूट मिल जाएगा अपर एज में। तो कहीं ना कहीं उनका जो है 10 वर्ष और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो है भर्ती किस तरह से होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो भी प्रारंभिक परीक्षा है ना उसका परीक्षा शुल्क मात्र जो है 100 रुपये आपको देना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 100 रुपये का ही पेमेंट करना है, इससे ज़्यादा पेमेंट आपको नहीं करना है किसी भी कैटेगरी से है। ठीक है, बाकी हम परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ आपका परीक्षा होने वाला है। इसमें मान लीजिए 40,000 से अधिक अगर आपका आवेदन आता है तो इसमें प्री और मेंस एग्जाम भी होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर इससे कम आवेदन आएंगे तो कहीं ना कहीं समझिए कि आपका केवल एक ही परीक्षा होगा, लेकिन ये तो संभव है ही नहीं। आप सभी जानते ही हैं कि इसके लिए जो है 23 में भर्ती निकाली गई थी, उसमें भी राजस्व कर्मचारी का पोस्ट था। तो लगभग जो है 23 से 24 लाख तो फॉर्म ऐसे ही गिर गए हैं। फिर रीओपन हुआ है, आप 25 नवंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी जो अभ्यर्थी हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था, उम्र सीमा कंप्लीट नहीं था, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्री मेंस आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाले ही, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब जो इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल जो है 150 प्रश्न होगी। एक प्रश्न जो है 4 नंबर आपको देगा, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं समझिए कि 1 अंक की कटौती की जाएगी। 1/4 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा और एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को भरिएगा, आपके लिए बेहतर यहाँ पे ये भर्ती होने वाली है। फिर यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि जो भी सामान्य अध्ययन है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, इसमें पुस्तक में आप NCERT, BSEB, ICSE या फिर अन्य बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है ना वो यहाँ पे मान्य होंगे, जो कि लेकर जा सकते हैं। बाकी मान लीजिए किसी प्रकार की गाइड्स, पुस्तक की फोटोकॉपी, हाथ से लेकर कोई कागज़, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं ना उसको लेकर आपको परीक्षा भवन में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इस प्रकार के जो भी आपका मान लीजिए किसी प्रकार की टेक्स्ट बुक है तो उसको आप लेकर जा सकते हैं एग्जाम के ड्यूरेशन में। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी बताया गया है कि इसमें जो है क्या कहाँ से पूछे जाएंगे। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि इसका जो एग्जाम वगैरह है उसको करा लिए जाए। अभी तो संभव नहीं है क्योंकि इलेक्शन सामने है। भर्ती तो निकाल दी गई है, लेकिन 2023 में ही भर्ती निकाली गई थी, फिर यहाँ पे दोबारा जो है रीओपन हुआ है। तो समझिए कि यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं आपको टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ही इसकी परीक्षा वगैरह हो सकती है। तो आप तैयारी रखिएगा, कहीं ना कहीं तैयारी जो है मजबूत करिएगा तो आगे चल के आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे जाते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति और जनजाति, महिला और सभी वर्ग के जो दिव्यांग है या फिर महिला हैं उनके लिए जो 32% यहाँ पे कम से कम आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है होनी चाहिए क्वालिफाई करने के। लेकिन इतना नंबर पे आपका भर्ती किसी भी हालत में नहीं होगा, ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लेकिन इससे ही अधिक आपको लाने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए 15 अक्टूबर के इस आवेदन जो है शुरू हुआ है, 25 नवंबर तक जो है फॉर्म को भरेंगे और 27 नवंबर तक समझिए कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्म को फाइनल सबमिट भी कर पाएंगे। तो जो है पूरा इसका यहाँ पे जानकारी रहने वाला है। बाकी कौन कौन से प्रमाण पत्र लेंगे, तो आपके पास मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, अंक पत्र होता है, होनी चाहिए, इंटरमीडिएट का भी होनी चाहिए, कंप्यूटर की अगर आपके पास कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर टाइपिंग से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होता है, मूल प्रमाण पत्र होता है, आपके पास होनी चाहिए। अगर आप राजस्व कर्मचारी के लिए फॉर्म भरेंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है। बाकी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप BC से हैं तो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसका प्रमाण पत्र देगा। तो ये सारे जो है प्रमाण पत्र देकर आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है। तो फर्स्ट में ही शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है BSSC। ठीक है, इतना ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो ये वाला पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है BSSC इंटर लेवल वैकेंसी 2025 जो कि रीओपन हुआ है। ठीक है, तो इसका ही फॉर्म आपको भरना है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसी में जो है राजस्व कर्मचारी के भी पोस्ट इंक्लूडेड है। फॉर्म भरते समय कहीं भी आपसे ये नहीं
पूछी जाती है कि राजस्व कर्मचारी के लिए फॉर्म भर रहे हैं या फिर कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है ना, उसके हिसाब से आप फॉर्म को भरेंगे। जब इसका मान लीजिए प्री एग्जाम हो जाएगा, मेंस के लिए फॉर्म भरेंगे, तो उस समय जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए मेंस का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उस समय आपको राजस्व कर्मचारी सिलेक्शन करना होता है। लेकिन अभी आवेदन करेंगे तो समझिए कि सभी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे मात्र 100 रुपये में। इसमें क्लर्क के पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है तो उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए राजस्व कर्मचारी के लिए केवल फॉर्म भरना है तो केवल इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। वो चाहे पंचायत सचिव का पोस्ट क्यों ना हो, उसमें भी कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस मिलता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही वाला जो ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करके सीधे ऑनलाइन bssc.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो गया है। बड़ी आसानी से यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 23 में अपने फॉर्म को भरा था, तो आप यहाँ पे अगर भरे हैं तो दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व कर्मचारी के लिए भी आपका अप्लाई हो गया है और जो भी पोस्ट इंक्लूड हुआ है ना उसके लिए अप्लाई आप कर चुके हैं, समझिए। नहीं किए हैं तो नो करके यहाँ पे फॉर्म को भरना होता है। अब इसके बाद फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिया हुआ है। वो चाहे किसी भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, समझिए कि एक साथ में जो है सभी पोस्ट के लिए आवेदन लिए गए हैं, तो उसका फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिया हुआ है। वीडियो नहीं देखे हुए देख लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको सर्च करना है बिहार इंटर लेवल फॉर्म फिलअप उमेश टॉक। तो आपके सामने जो ये वाला वीडियो देखने को मिलेगा। 2-3 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया था। इसमें पूरी प्रोसेस हमने बताया हुआ है। लगभग देखेंगे 20 मिनट का वीडियो है, जिसको देखेंगे समझ में आएगा कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो मैंने जो पूरी जानकारी बताया, आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ पूरी साझा करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।